आज हम सीख रहे हैं, ये शराबी का मौजू है और ये हम पिछले जो है चंद माह से जो है इस मौजू को, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को जो है हमने कलाम खुदा से जाना है। हम इफ्सियों 5 बाब की 18वीं आयत पिछली दफ़ा हमने शुरू की थी और उसके अंदर जो लफ्ज़ नशे का है, जो शराब का है, उसको हमने देखा और उसका जो है देखा कि पालूस रसूल जो है जब कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर हम गए तो हमने देखा कि पालूस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को बड़े वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि शराब जो उनसी है, जो पिएगा, जो शराबी ठहरेगा, वो खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं होगा। इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं कि इफ्सियों 5 बाब उसकी 18वीं आयत में जो अफसोस के साथ जो प्रीस्ट हैं, पादरी हैं या बिशप हैं या जो भी कलाम सुनाने वाला है, जो शराब को अपने लिए जायज करार देना चाहता है और कलीसिया की गुमराही का सबब ठहर है, वो इसको कहता है कि मॉडरेशन में शराब जो है इजाजत है और इसी को जो है लेकर हम इफ्सियों 5 बाब की 18वीं आयत को देख रहे हैं। आज हम इसके ग्रामेटिकल पहलू को देखेंगे। हम जो उनसे इसके अंदर जब जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है, जब ग्रामर के अंदर इफ्सियों 5 बाब की 18वीं आयत में, तो हम इसकी यूनानी ज़बान की ग्रामर को देखेंगे। किसी भी नाउन को जब आपने जो उनसे पेश करना है, उसको बयान करना है, तो कई मरतबा जो उनसे उसके साथ जो है रिलेटिव प्रोनाउन जो उनसे लगाना पड़ता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन जो उनसे है वो उस नाउन को जो है वो मजीद जो है एनहांस कर रहा होता है, मजीद बयान कर रहा होता है। हम जो उनसे इसमें जब देखते हैं, पालूस रसूल इफ्सियों की कलीसिया से मुखातिब है, हम 5वें बाब और उसकी 18वीं आयत में आते हैं। इफ्सियों की कलीसिया को जो खत पालूस रसूल लिखते हैं 5वें बाब और उसकी 18वीं आयत में पालूस रसूल वाज़ेह तौर पर इफिसस की कलीसिया से कह रहे हैं, और शराब में मतवाले ना बनो, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है कि शराब के अंदर जो उनसी है वो चीज मौजूद है जिससे आप जो है रासबाजी को खो बैठेंगे, समझ को खो बैठेंगे, बेराह रवि का शिकार हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बड़ी दफा आपको बताया है कि जब भी आयत एंड देयरफॉर हैंस उर्दू में जिस तरह और आया लफ्ज पास आता है, इसके लिए आपने देखना होता है कि पहले बात क्या हो रही है। अब 18वीं आयत से पहले जब हम जाते हैं तो वहां पे आया है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि यह हव्वा की मर्जी को समझो कि क्या है। तो कलाम खुदा आपको वाज़ेह तौर पर पालूस रसूल की मार्फत यह बयान कर रहा है कि आपने यहोवा की मर्जी को समझना है। आपने अपनी मर्जी को नहीं जानना कि आप क्या चाहते हैं, आपके दिल के अंदर क्या है। आपने कलाम सुनाने वाले की मर्जी को नहीं जानना, आपने यहोवा की मर्जी को समझना है। और इसीलिए पालूस रसूल साहब से कह रहे हैं, और शराब में मतवाले ना बनो, डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन। क्यों ना बनो? क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, इन विच इज लूज बिहेवियर। अब सवाल जो उनसे है यहां पे जो खड़ा हो रहा है कि बेराह रवी क्या है।
व्हाट इज अ लूज बिहेवियर। और दूसरा सवाल इसके अंदर जो खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो लूज बिहेवियर है वो शराब के अंदर मौजूद है, ये जो बदचलनी है, बेराह रवी है, ये शराब के अंदर मौजूद है या उसकी ज्यादा मकदार के अंदर मौजूद है। क्योंकि इसी चीज को लेकर जो शराब पीना चाहते हैं वो कहते हैं जी शराब थोड़ी मकदार में ठीक है उस वक्त तक जब तक के नशा नहीं हो जाता, क्योंकि नशा जब होगा तो फिर आप बेराह रवी का शिकार ठहरेंगे। तो इसी सवाल को हमने सीखना है कि क्या बेराह रवी शराब में मौजूद है या थोड़ी मकदार में आप पिए जब तक नशा ना हो। जो अगर नशा हो गया तो फिर उसमें बेराह रवी मौजूद है। यूनानी मतन के अंदर जब आप इसको देखते हैं तो यूनानी मतन के अंदर जो है यहां पे जो लव्स रिलेटिव क्लॉज इस्तेमाल हुई है वो इस्तेमाल हुई है एन हो, जिसमें। अब जिसमें कोई हमने जो है देखना चाह रहे हैं कि जिसमें से मुराद क्या है। क्या ये जिसमें जो लफ्ज है एन हो ये शराब को बयान कर रहा है कि शराब में है बेराह रवी या ड्रंकनेस में है, जब आप नशे की हालत में आ जाएंगे उस वक्त है। मैं यहां पे यूनानी ज़बान का जो है जो तर्जमा है ये है नेस्ले ग्रीक न्यू टेस्टमेंट 1904। इसके मैं ऑडियो जो ऑन करूंगा ताकि आप जो है उसको देख पाएं। और उसके बाद दूसरी वेस्ट कॉट एंड हॉट 1881 इसकी जो सी है यूनानी मतन में क्या है। इसमें जब आप इसको देखते हैं Nixon Greek New Testament 1904 transliterated Kaimi Methyskerthoino en ho estin associa alla pluralth en pneumati. West Pitton Hall 1881 transliterated Kaimi Methyskerthoino en ho estin associa alla pluralth en pneumati. अब यहां पे जो एन हो जो लफ्ज आया है इसको जो है हम तहकीक कर रहे हैं क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज है। अब जब आप इसके यूनानी मतन के अंदर आप आते हैं तो ये जो एन हो है जिसका इंग्लिश में तर्जुमा है विच, इन विच, एन या इन और हो है विच, इन विच। अब यहां पे जब आप इसको देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि ये जो रिलेटिव क्लॉज जोन सी है जो शिक जोन सी है आई है ये किस लफ्ज के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम इसको रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन्स के अंदर जाएं, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन बाइबल का, तो वहां पे एन हो इन विच की जगह फॉर दैट जो है ट्रांसलेट कर दिया गया। जब आप फॉर दैट ट्रांसलेट कर देते हैं
तो वहां पे क्या हो जाता है कि वहां पे जो मतलब है वो मतलब हो जाता है कि शराब के वजह से जो नशा हो गया है उसके अंदर जो है बेराहरबी है। हालांकि यूनानी जबान का जो मतन है उसमें एन हो लफ्ज जो है आया है, जिसका मतलब है इसमें, उर्दू में तर्जमा उसका हुआ है। अब इसको लियोन फील्ड जो है, जो कि बाइबल कमेंटेटर है, वो बयान करता है, कहता है इज एक्सप्रेसली फाउंड ऑन द असम्पशन दैट द यूज ऑफ वाइन इज एल्सवेयर अलाउड इन द न्यू टेस्टमेंट एंड नॉट ऑन एनी एक्सीजेटियल नेसेसिटीज इन द टेक्स्ट इटसेल्फ। कहते जब आप इसको आप इस तरीके से देखते हैं तो अंदाजा होता है कि यहां पे तो इसको कहीं पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि कलाम खुदा के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर कहीं पे जो है शराब पीने की इजाजत दी गई हो। एन हो को जब आप देखते हैं तो एन हो जो उनसे है ये आया कहां पे है, जुड़ा किसके साथ हुआ है? ये जुड़ा हुआ है, इससे पहला लफ्ज जब आप देखते हैं तो वो है लफ्ज वाइन। पहले वाला लफ्ज जो है वाइन है। अब जब लफ्ज आप देखते हैं वाइन है तो आप इसको देख रहे हैं, इसको पढ़ते हैं, वाइन जिसकी ट्रांसलेशन की गई है वो लफ्ज लिया गया यूनानी ज़बान का लफ्ज ऑइन, ऑइनो, ऑइनो एन हो, एस्तीन, एस्टोटिया, एस्टोटिया बेरारबी। तो एन हो जब आपके जिसमें किसके साथ जुड़ा है, उससे पहले लफ्ज है ओनियो, ओनियो लफ्ज निकला है ऑइनस से। ओनियो जो है वो वाइन को ट्रांसलेट कर रहा है, शराब को बयान कर रहा है। तो यूनानी मतन को जब आप देखते हैं ग्रामेटिकली तो आपको वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि यूनानी मतन के मुताबिक, जिसको आगे अंग्रेजी में तर्जमा किया गया है और वहां से आपने उर्दू में तर्जमा लिया है, वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि शराब के अंदर जो उनसे है कोई ऐसी चीज मौजूद है जिससे बेरारबी होगी। मिकदार को बयान नहीं किया गया। आरसी लेंस्की जो है वो बयान करता है इन विच रिफर्स टू द कंडीशन ऑफ बीइंग ड्रंक विद वाइन। कि शराब पीने के बाद जो आप नशे की हालत में आएंगे, ये उसको बयान कर रही है। यानी शराब के अंदर जो है बेरारबी है, जब आप इसे पिएंगे तो आप किसका शिकार हो जाएंगे? एस्टोटिया, बेरारबी का। या हम एस्टोटिया को भी देखेंगे आगे चलकर। आज मैं इसलिए दोनों को नहीं मिलाऊंगा, उसकी वजह यह है कि ग्रामर को समझना जो उनसे इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमूमी तौर पर ग्रामर के ऊपर बात नहीं की जाती। लफ्जों को शायद जो उनसे ले लिया जाए, लेकिन ग्रामर का पहलू इसका छोड़ दिया जाता है। हम जो उनसे, आपने एक और वर्जन सुना होगा अमूमी तौर पर, यंग एनालिटिकल कॉन्कॉर्डेंस ऑफ द बाइबल या यंग लिटरल ट्रांसलेशन। यंग लिटरल ट्रांसलेशन ने इसको इस तरीके से एफसीओं की किताब 5वें बाब की 18वीं आयत को बयान किया है, एंड बी नॉट ड्रंक विद वाइन, एंड बी नॉट ड्रंक विद वाइन, कि शराब में
मतवाले ना बनो, शराब को मत पियो। इन विच, वाइन के फौरन बाद, क्योंकि यूनानी जबान का आपने देखा है कि एन हो से पहले वाइन आया और उसके बाद जो उनसे है एस्टोटिया है, बेरा रबी आई है। शराब पिएंगे तो बेरा रबी का शिकार हो जाएंगे। थोड़ी मकदार में नहीं या ज्यादा मकदार में नहीं, शराब में बेरा रबी है। इसलिए यंग लिटरल ट्रांसलेशन इसको बयान करती है, एंड बी नॉट ड्रंक विद वाइन इन विच इज डिसोल्यूटनेस, कि उसके अंदर जो सी बेरा रबी है, शराब के अंदर मौजूद है बेरा रबी। हम मुख्तलिफ जब आते हैं हिस्टोरियंस की बुक्स को देखते, उनकी ट्रांसलेशंस को देखते हैं, तो वहां पे वो बयान होता है, historically numerous translators and commentators have seen wine rather than the state of drunkenness. वो कहते हैं, वो जो हिस्टोरियंस हैं, जब हम बाइबल के मुख्तलिफ तर्जुमों को देखते हैं तो शराब के अंदर आपको नजर आती है बेरा रवी। बेरा रवी मकदार के अंदर नहीं है। और वो लोग जो कि नशे को अपने लिए जायज करार देना चाहते हैं, वो कहते हैं शराब थोड़ी मकदार में ठीक है, वो मकदार लेते हैं कि मकदार अगर बढ़ गई तो उसमें बेरा रवी आ जाएगी। हम मुख्तलिफ जोन से हैं इसके हवालों में आएंगे। अब जब आप देखते हैं कि पौलुस रसूल ने ये कहां से उठाया होगा, क्योंकि आप नए नामे को जब पढ़ते हैं तो आपको नजर आता है कि नया अहद नामा, मसाया जब हैकल में जाते हैं तो पुराने अहदनामा उनके पेश किया जाता है। तमाम रसूल जो हैं वो पुराने अहदनामे को बयान करते हैं। पौलुस रसूल ने समझा यह जाता है कि पौलुस रसूल ने इमसाल की किताब के हवाले को जो उनसे यहां पे बयान किया। इमसाल की किताब 23वें बाब की 31वीं आयत पौलुस रसूल का मतमे नजर है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि शराब को आपने नहीं पीना, क्योंकि शराब के अंदर बेराह रबी है। आए इमसाल 23वें बाब की 31वीं आयत में चले। जब आप इमसाल 23-31 में आते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है, जब मैं लाल लाल हो, जब उसका अक्स जाम पर पड़े और जब वो रवानी सा नीचे उतरे तो उस पर नजर ना कर। पौलुस रसूल इसी वजह से बयान कर रहे हैं कि शराब जौन सी है ये तुझे बेरारबी का शिकार कर देगी। अब बेरारबी का शिकार होने से होगा क्या? बेरारबी का शिकार होने से तू रास्तबाजी के लिबास से किनारा कश हो जाएगा। पौलुस रसूल हरगिज जो उनसे
यहां पे किसी भी तौर पर मकदार को बयान नहीं कर रहे कि थोड़ी मकदार ठीक है, तेरे लिए ज्यादा मकदार जो है ठीक नहीं है। हम इसी को सीखने के लिए हम यूनानी मतनीन सिर्फ नहीं, हम जो उनसे लातीनी जबान के अंदर भी आएंगे कि लातीनी जबान में किस तरीके से जो उनसे इसको बयान किया गया, और इसके अलावा हम फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन जबान के तर्जुमों को भी देखेंगे। टर्टुलियन जो है ये लातीनी जो मसीही थे, ये कहा जाता है कि ये फादर है ऑफ द लैटिन क्रिश्चियनिटी। ये दूसरी और तीसरी सदी का जो उनसे अर्ली जो मसीही कलीसिया है उसका रहनुमा है। टर्टुलियन जो उनसे है लातीनी जबान के अंदर इसको बयान करता है, इट नुलाइट इन ए ब्रिडरारी वीनो इन को एस luxuria and be not inebriated with wine in which it voluptuous, कि शराब के अंदर जो उनसे है अपने आप को मत जाने दो, इन विच जिसमें बेरारवी मौजूद है, डिबॉचरी मौजूद है। अब यहां पे भी लातीनी जबान में जब आप देखते हैं तो वाइन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वीनो इस्तेमाल हुआ है, और वीनो जो उनसे है जो शराब का लफ्ज है वो जुड़ा हुआ है को के साथ, इन विच, यानी शराब के अंदर बेरारवी है। तो ग्रामेटिकली भी जो उनसे है जब आप इसको देखते हैं तो शराब जो उनसी है वो ऐसे नहीं मना की गई। हरगिज हरगिज जो है पालूस रसूल ने मकदार को यहां बयान नहीं किया होगा। इसी तरह टर्टुलियन जो है मार्सियोन एक शख्स था जो कि उस दौर में, टर्टुलियन के दौर में, मसीही कलीसिया का मुखालिफ था। ये बात हो रही है दूसरी सदी ईस्वी की, और उसने कलाम खुदा के बहुत सारे पहलुओं को रद्द किया, और टर्टुलियन ने जो उनसे कलाम खुदा का दफा किया है। अपने एक खत के अंदर वो मार्सियोन को जो है टर्टुलियन यूं बयान कर रहा है, वो कहता है कि बी नॉट ड्रंक विद वाइन वेयर इन एक्सेस और परसेप्ट। ये वो क्यों ये कहा गया है कि शराब में तूने अपने आप को नहीं डालना, क्योंकि ये परसेप्ट ये कानून है, और कानून का हवाला वो देता है विच इज सजेस्टेड बाय द पैसेज ऑफ द प्रॉफिट। और प्रॉफिट कौन सा है? ये आमोस नबी के बारे में टर्टुलियन बयान कर रहा है कि क्यों नहीं शराब के अंदर तूने अपने आप को डालना, क्योंकि नबी ने रब के हुक्म को यहां पे बयान किया है
आमोस की किताब दूसरे बाब की 12वीं आयत में। आए हम देखें आमोस 2:12 के अंदर कि क्या टर्टुलियन बयान करना चाह रहा है। लेकिन तुमने नजीरों को मैं पिलाई और नबियों को हुक्म दिया कि नबूवत ना करें। तो टर्टुलियन जो है वो वाज़े तौर पर इफिसियों की कलीसिया से पौलुस रसूल ने जो मुखातिब होते हैं इफिसियों 5:18 के अंदर, टर्टुलियन जो लातीनी कलीसिया के इब्तदाई रहनुमाओं में शुमार किए जाते हैं, वो मार्सियन को जवाब दे रहे हैं कि ये इसलिए हुक्म दिया गया है क्योंकि नबी ने इसको बयान किया और वो नबी आमोस है। और ना सिर्फ नजीरों को जो है ये हुक्म दिया गया, बल्कि काहिन भी जो उनसे हैं उनको भी हुक्म दिया गया था। आहरून काहिन को आप मोशे को हुक्म दिया गया था, या खुदा कदूस ने हुक्म दिया था। आरोन और उनके बेटे काहिन जो है कहानत में नहीं करेंगे। इसी तरीके से चौथी 5वीं सदी के एक और इब्तदाई मसीही रहनुमा जेरोम इफिसियों के खत 5वें बाब की 18वीं आयत को, और जेरोम जो इब्तदाई रहनुमा में है, ये वो रहनुमा है जिन्होंने कलाम खुदा का लातीनी जबान के अंदर तर्जमा किया और उस तर्जमे को वल्गेट कहकर पुकारा गया। उस बाइबल को वल्गेट कहा जाता था। जिस तरह जब पुराने नामे को यूनानी जबान में तर्जमा किया गया तो सेप्टजिंट कहा गया, इसी तरीके से कलाम खुदा को जब लातीनी जबान में तर्जमा किया गया और वो तर्जमा करने वाले जेरोम थे तो उसको द वल्गेट कहकर पुकारा गया। चौथी सदी ईस्वी में। और ये जो वल्गेट है ये रोमन कैथोलिक कलीसिया की सदियों तक लातीनी जबान की बाइबल बरकरार रही। जेरोम जोन्स है इफिसियों 5 बाब की 18वीं आयत को बयान करता है। वो बयान करता है कि ये जो पौलुस रसूल ने इंतबाह किया है, तंबीह की है, ये पौलुस रसूल ने शराब पीने से तंबीह की है। वो एक खत के अंदर जो लेटिया को जो है लिखा गया है, जिन्होंने जेरोम को खत लिखा कि मुझे बताएं कि मैं अपनी छोटी बच्ची की किस तरीके से परवरिश करूं, तो जेरोम ने उस औरत के खत के जवाब में इफिसियों 5 बाब की 18वीं आयत को बयान किया हुआ है, लेट हर लर्न इवन नाउ नॉट टू ड्रिंक वाइन, कि अपनी बच्ची को अभी से ये तालीम दे दे कि वो शराब ना पिए। तो इब्तदाई कलीसिया तो जो है बड़ी वाज़ेह थी इस बारे में। आज के जो पादरी हजरात हैं वो लालच में, चाहे वो शराब का लालच है, चाहे वो पैसे का लालच है, चाहे वो किसी भी और चीज का लालच है, कलाम से वो हट जाते हैं। एक और लेटर जो यूस्तो खयन को लिखा जा रहा है, जेरोम उसे लिख रहे हैं, वो बयान करते हैं
In another letter to Eustochium, Jerome relates the story of a noble Roman lady, Apostle Paulusa, who on her visit to the Holy Land. एक रोमन औरत होली लैंड जाती है, विजिट करती है, तो पालूस रसूल जो है उस औरत को खत में ये बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लूत का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लूत ने एक गार में पनाह ली और उन्होंने रो रो कर कंवारी औरतों से दरख्वास्त की कि अपने आप को शराब से महफूज रखना। जेरोम ये कह रहे हैं कि शराब ही की वजह से मोबाइट्स और एमोनाइट्स, मोआबी और अमोनियों ने जन्म लिया। जैसे कि मैंने कहा कि हमने यूनानी ग्रामर को देखा है, लतीनी को देखा है, अब हम मॉडर्न ट्रांसलेशंस में आते हैं। मॉडर्न ट्रांसलेशंस के अंदर हम फ्रेंच में आएंगे, हम जो उनसे जर्मन ज़बान में आएंगे, स्पेनिश में आएंगे, इटालियन में आएंगे। जब आप फ्रेंच में आते हैं तो फ्रेंच ज़बान, क्योंकि फिर से मसला जो है वो Any vouse enivres par de vin, car le vin port à la dissolution. Do not inebriate yourselves with wine, for wine leads to dissoluteness. अब आप यहां पे आपने फ्रेंच को जो सा वो देखा, ये मैंने इसलिए जो है ऑडियो इसकी ऑन की, उसकी वजह ये थी, ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑडियो है जो कि आप ऑडियो में उसको पढ़ सकते हैं, जो आपके नोट्स होते हैं। वाज़े तौर पे फ्रांसीसी बाइबल के अंदर भी इफ्सियों का खत 5वें बाब की 18वीं आयत में आप देख रहे हैं कि वाज़े तौर पर आपको कहा जा रहा है कि शराब से आपने दूर रहना। Do not inebriate yourself with wine. For wine leads to dissoluteness, debauchery. अंग्रेजी ज़बान का मसला ये है कि जब ये रिलेटिव क्लॉज आप लगाते हैं तो ये यहां पे मैस्कुलिन और फेमिनिन का लिहाज नहीं आता इसमें। लेकिन फ्रेंच ज़बान के अंदर जो रिलेटिव क्लॉज है, अगर वो मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन के साथ ही लगेगी, और अगर वो फेमिनिन है तो फेमिनिन के साथ लगेगी। अब फ्रेंच ज़बान के अंदर जो ये लफ्ज आ रहा है, इसमें आप वाज़े तौर पे देखते हैं कि फ्रेंच ज़बान के अंदर जो है जो लफ्ज आया है इन विच, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा है इसमें, इसी को हम सीख रहे हैं, वो है लिक्वल। अब ये लिक्वल जो है ये मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है, और ये मुज़क्कर सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर के साथ ही आएगा, और विन जो फ्रेंच का लफ्ज है जिसका तर्जुमा अंग्रेजी में वाइन है और उर्दू में शराब है, वो भी मुज़क्कर है। तो इन विच जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि ग्रामेटिकली जो है ये किसके साथ कनेक्ट होगा, ये क्या मकदार के साथ कनेक्ट होगा, उस कफियत के साथ कनेक्ट होगा जिसकी वजह से आप
जिस कफियत में आ गए हैं, नशे की हालत में आ गए हैं क्योंकि आपने मकदार ज्यादा ले ली है, या उसकी रीजन सोर्स के ऊपर है आप। तो आपने देखा है कि ग्रीक जबान में भी जो ये रिलेटिव क्लॉज है, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये लगा हुआ है नाउन के साथ। ये नाउन को बयान कर रहा है, ये शराब को बयान कर रहा है। फ्रांसीसी जबान की जब ग्रामर में आप आते हैं तो फ्रांसीसी जबान में जो मुजक्कर है वो मुजक्कर के साथ लगेगा, और इन विच इसमें जो फ्रेंच जबान का लफ्ज है वो लिक्वल है, जो कि मैस्कुलिन है, और वो विन के साथ लग रहा है जो कि शराब है, वाइन है, क्योंकि वो भी मुजक्कर है। हम आएंगे अब स्पेनिश वर्जन। सिप्रियानो डी वलेरा 19वीं सदी का, वहां पे जो आ रहा है लफ्ज, मैं इसकी ऑडियो स्टार्ट करता हूं। En el cual hay disolución, in which is dissoluteness, and en el cual está el desenfreno, in which is excess. अब यहां पे आप दोनों जो स्पेनिश जो वर्जन है उसमें आपने देखा है कि यहाँ पे जो इन विच है वो उसके लिए स्पेनिश जुबान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है खोल, और ये वीनो के साथ कनेक्ट हो रहा है जो कि शराब है। तो अब किसी भी जबान के जो हमने यूनानी देख ली है, हमने जो उनसे लातीनी जबान देख ली है, हमने फ्रेंच जबान देख ली है, हमने स्पेनिश जबान देख ली है, इन विच जिसको हम देखना चाह रहे हैं कि जिसमें जिसका उर्दू में तर्जमा हुआ है वो किस चीज को बयान कर रहा है। अभी तक तमाम की तमाम जुबानें इफ्सियों 5 बाब की 18वीं आयत को बयान कर रही हैं कि ये शराब को बयान किया जा रहा है कि शराब को जो है मना किया जा रहा है। शराब के अंदर जो अंश है बेरारबी है, मकदार के अंदर बेरारबी नहीं है, और यही वो रीजन है कि हमें इसके ग्रामर के पहलू को भी जानना जरूरी था। हम जर्मन बाइबल में आते हैं। जर्मन बाइबल के अंदर द गुड न्यूज जर्मन बाइबल, डाई गूटे नेखरिक्ट, ये मैं देखता हूं कि क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है। The Good News German Bible, Die Gute Nachricht, provides another clear example where wine is the subject of the relative clause. Betrinkt euch nicht, denn der Wein macht Haltlos. Do not get drunk, because wine makes one unsteady or unprincipled. अब यहां पे वाइन जौन सी है वो आपको जो है वो बेरारबी की तरफ लेके जा रही है। और आखिर में अब हम इटालियन वर्जन में आएंगे। इटालियन वर्जन को देखते हैं कि वो क्या बयान कर रहा है। E non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, and do not inebriate yourselves with wine. It इन तमाम ज़बानों का जब हम ग्रामेटिकली जायजा लेते हैं तो हमें वाज़े तौर पर पालूस रसूल की तंबीह को जो है वो समझना होगा, क्योंकि पालूस रसूल तंबीह करने से पहले
इफिसियों 5 बाब की 17वीं आयत में इफिसस की कलीसिया के जरिए से मेरे और आपसे मुखातब हैं और वो ये कह रहे हैं इस बाब से नादान ना बनो बल्कि यहोवा की मर्जी को समझो कि क्या है। यहोवा आपके समझ के लिए आपके जहन में अपनी बात डाल रहे हैं, ना अपनी हठधर्मी पे आप कायम रहें, ना किसी और की समझ को जो है वो मुकद्दम जाने, बल्कि खुदा की मर्जी को जाने कि यहोवा खुदा की मर्जी क्या है, आपको क्या वो सिखाना चाह रहे हैं, क्यों वो बेराह रवी से बचाना चाह रहे हैं। और शराब में मतवाले ना बनो, शराब में दाखिल ना हो, शराब को छुओ ना, क्योंकि इससे बदचलनी वाकई होती है। हमने जब इसका पहला हिस्सा देखा था तो हमने देखा था तकाबली जायजा। बेसिकली यहां पे हरगिज हरगिज 5वें बाब की 18वीं आयत इफिसस की किताब की यहां पे मकदार का जिक्र नहीं है, बल्कि तकाबली जायजा है कि रूह से मामूरी और शराब से दूरी। शराब में आप जाएंगे तो बदचलनी का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। रूह में अपने आप को मामूर करना है ताकि आप रासबाजी के लिबास से मुलब्बस ठहरे। और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। कलाम खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम उनके सिखाए हुए असूलों को अपने लिए मुकद्दम जाने, उनकी मर्जी को समझें, नादान ना बने बल्कि रूह से मामूर होते जाएं, ताकि जब खुदा की आमद ठहरे तो हम उनके साथ उनके इस्तकबाल में शामिल हों और उनके साथ बसेरा करने वाले ठहरें। खुदा आप सबको अपने पाक दिन जो सबत है उसमें अपने वादे के मुताबिक बरकतों पे बरकतें अनायत फरमाए। आमीन।